फास्ट क्यू फाइल देखी है ना आपने कभी? बहुत सारे न्यूमरल्स, अल्फा न्यूमरल्स ये होते हैं डीएनए या आरएनए सीक्वेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। एकदम कंफ्यूजिंग लगता है। तो आज के वीडियोस में हम जानेंगे कि हम लिनक्स कमांड लाइन टूल का यूज़ करते हुए फास्ट क्यू फाइल्स को किस तरह बहुत ही आसानी से डिकोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं कुछ नया। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फास्ट क्यू फाइल्स होती क्या है। फास्ट क्यू फाइल्स एक तरह का टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट होता है जिसके अंदर की हमें डीएनए या आरएनए का सीक्वेंसेस दिया होता है। तो एक फास्ट क्यू फाइल के अंदर जो सीक्वेंसेस होते हैं उनको रीड्स की फॉर्म में डिवाइड किया होता है और एक रीड को हम टोटल 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो उन रीड्स को हम किस तरह से देख सकते हैं लिनक्स एनवायरनमेंट के अंदर या कॉन्डा एनवायरनमेंट के अंदर, उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप की कमांड्स का यूज करना होगा। तो सबसे पहली कमांड जो जनरली हम यूज करते हैं वो होती है हेड कमांड। तो उसको हम किस तरह से यूज करते हैं, तो सबसे पहले अपने टाइप करना है हेड, उसके बाद माइनस स्पेस देकर माइनस एन डैश माइनस एन, फिर स्पेस। सपोज आपने पहली 10 लाइन्स देखनी है तो आपने 10 टाइप कर लिया। उसके बाद जो भी आपकी फास्ट क्यू फाइल है उसका नाम 31905657 _1 .fast क्यू। तो जैसे ही आप टाइप करोगे, अब आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस टाइम आपको टोटल आपके सीक्वेंस के अंदर 10 लाइन्स हैं आपकी फास्ट टू फाइल्स की, वो आपको दिख जाएंगी, जिसको कि मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर के अंदर हाईलाइट कर दिया। अब सबसे पहले जो लाइन होती है जिसको हम हेडर बोलते हैं, इसके अंदर डिफरेंट टाइप की कोडिंग्स होती हैं। जैसे इसमें सबसे पहला @ जो सिंबल होता है ये आपका हेडर होता है। दूसरा इसके बाद आपको दिया होता है SRR31905657, ये आपका NCBI रन आईडी है। .1 का मतलब क्या है, ये आपका फर्स्ट रीड है। उसके बाद A01757 और ये सब आपको बेसिकली आपके इक्विपमेंट से रिलेटेड जो कोड्स हैं वो दिए होते हैं। जैसे A10757 ये आपका इंस्ट्रूमेंट आईडी है। उसके बाद 205 आपका फ्लो सेल आईडी होगा। देन आपका लेन नंबर आ जाएगा या टाइल आईडी आ जाएगा। फिर ये आपका 2101, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका टाइल आईडी है। 18249 ये जो लिखा हुआ है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट। एंड 1031 ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है, आपके जो क्लस्टर के अंदर जो टाइल इमेज है उसका। और लेंथ इक्वल्स टू 244, मतलब इस रीड के अंदर आपको 244 बेस पेयर दिए हैं। तो ये आपका फर्स्ट लाइन का जो फास्ट क्यू फाइल है वो आपको कोडिंग दी हुई है। उसके बाद जो आपकी रीड के अंदर जो सेकंड लाइन होती है वो एक्चुअली आपको जो आपका बेस सीक्वेंस है वो दिया होता है। तीसरा अब आपको दिया होता है प्लस, या वही सेपरेटर बोलते हैं इसको, जो आपको डीएनए सीक्वेंस को उनके जो क्वालिटी स्कोर से अलग करता है। फोर्थ लाइन के अंदर आपको जो फास्ट क्यू फाइल के अंदर जो क्वालिटी स्कोर दिया होता है हर बेस पेयर या हर नाइट्रोजन बेस के करस्पॉन्डिंग, वो प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से हर फास्ट क्यू फाइल के अंदर आपको जो रीड्स होती हैं उसको टोटल 4 लाइन में डिवाइड किया होता है। उसके बाद नेक्स्ट रीड आपको फिर फास्ट 4 लाइन्स के अंदर दिया होगा, और इस तरह से आप डिफरेंट रीड्स को आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपकी हेड कमांड हो गई। तो हेड कमांड आपको बताएगा स्टार्टिंग की फर्स्ट, जैसे यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट 10 लाइन्स है उसको बताया। अब आप लास्ट की 10 लाइन्स को रीड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर कमांड टाइप करना है टेल -n10 SRR31905657 _fund1.fastq, या जो भी आपका फास्ट क्यू फाइल का नेम है वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। अगेन आपको दिख जाएगा कि लास्ट की जो 10 लाइन्स होंगी उनका जो सीक्वेंस है आपको यहाँ पर ये टेल कमांड का यूज करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, सपोज आपको कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है, जैसे सपोज आप अपने सीक्वेंस के अंदर या अपनी फास्ट क्यू फाइल के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स है उसका सीक्वेंस है उसको देखना चाह रहे हैं। तो अगेन उसके लिए आपने कमांड यूज करनी है ग्रेप कमांड। अब ग्रेप कमांड क्या होती है, इट इज लाइक अ गूगल ऑफ कमांड्स। तो आप कुछ भी जो सर्च करना चाहते हो पूरी फास्ट क्यू फाइल्स के अंदर किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को, तो उसको आप ग्रेप कमांड का यूज करते हुए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां मैंने टाइप कर देना है ग्रेप डैश डैश कलर इक्वल्स टू ऑलवेज
फिर जैसे अब आपने बैम H1 का सीक्वेंस आपको पता है, GGATCC, ये बैम H1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सीक्वेंस होता है, उसकी साइट होती है जहां पर ये एंजाइम कट करता है। उसके बाद अगेन आपने अपनी फास्ट क्यू फाइल का नाम टाइप कर देना है, SRR31905657_1.FASTQ, देन अगेन स्पेस, ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। और अब सपोज ये आप इनिशियल की ओनली 10 लाइंस के अंदर देखना चाह रहे हो इस सीक्वेंस को, तो आप टाइप कर देंगे। तो अगेन यू वुड बी एबल टू सी कि आपकी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट्स हैं उनको क्लियरली यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर कलर्ड हाइलाइट्स के अंदर देख सकते हैं। तो इस तरह ये दो छोटी छोटी कमांड्स मैंने आपको बताई हैं। जैसे हमने हेड कमांड यूज किया तो उसने आपकी रीड्स के अंदर जो 4 बेसिक लाइन थी उनको बताया, जिसके अंदर आपका हेडर था, नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस था, तीसरा आपका सेपरेटर था और फोर्थ आपका क्वालिटी स्कोर था। अब सपोज यू वांट टू सी ओनली द नाइट्रोजन बेसिस इन योर सीक्वेंस, फास्ट सीक्वेंस, तो आपने टाइप करना है AWK कमांड। AWK बेसिकली ऐसी कमांड होती है जिसको कि एक्सट्रैक्शन पर्पज के लिए यूज करते हैं। मतलब आप स्पेसिफिक टाइप की अल्फा न्यूमेरिक कोड्स हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज को अगर हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम AWK कमांड का यूज करते हैं। यहां पर हम टाइप करेंगे AWK इन्वर्टेड कॉमास के अंदर NR परसेंटेज 4 इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज SRR 31905657_1.FASTQ, स्पेस देकर वर्टिकल लाइन हेड -N10। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अब आपके पास जो पहली जो 10 लाइंस है जिसके अंदर की सिर्फ आपका नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है, वो अब आप क्लियरली इस कमांड के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी कमांड है। अब सपोज आप इस कमांड को के जरिए अगर आप इस सारे सीक्वेंस को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कलर्ड फॉर्म के अंदर देखना चाह रहे हो, तो हमने यही सेम कमांड टाइप करनी है NR इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फिर परसेंटेज 4 इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज SRR 31905657_1.FASTQ हेड -N10। फिर आपने स्पेस देना है, यही वर्टिकल लाइन लिखनी है, वर्टिकल लाइन को टाइप करना है, देन आपने टाइप करना है कमांड CCZE स्पेस डैश ए मतलब ऑल। तो अगेन आप देख रहे हैं कि ये पहली 10 लाइंस के अंदर जो भी आपका नाइट्रोजन बेसिस थे वो आपको कलर्ड फॉर्म के अंदर इजीली दिख जाएंगे। तो आई होप ये आपको इजी लग रहा होगा। अब यहाँ पर ये इस AWK कमांड का मतलब क्या है और NR परसेंटेज 4 इक्वल टू क्या मतलब क्या है, तो यहाँ पर NR 4 इक्वल टू का मतलब ये है कि आपके पास हर रीड के अंदर क्या है, 4 लाइन है, और 4 इक्वल टू का मतलब क्या है कि हर रीड के अंदर क्योंकि 4 लाइन है हमें आपकी 4 में से सेकेंड लाइन विजुअलाइज करनी है, ठीक है ना। वी हैव टू विजुअलाइज एवरी सेकेंड लाइन आउट ऑफ द 4 लाइन्स इन ईच रीड। और ये हमने कब तक के लिए करना है, पहली 10 रीड्स के लिए, फर्स्ट 10 रीड्स के लिए हमने करना है। तो आपको फर्स्ट 10 रीड्स के अंदर जो आपके नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस था वो यहाँ पर विजुअलाइज हो जाएगा। अब लास्ट कमांड अब आज की सीरीज में सीखेंगे वो है SCQ किट कमांड। तो यहाँ पर SCQ किट कमांड क्या है, एक बहुत ही वर्सेटाइल कमांड है। इसके जरिए हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो भी आपकी फास्ट क्यू फाइल्स हैं या इवन आपकी फास्टा फाइल्स होती हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटा को, और उनके अंदर कोई फॉर्मेटिंग ऑपरेशन है उनको भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे SCQ किट टैट्स SRR, जो भी अब आपका फाइल नेम होगा 5657_1.FASTQ। या आप जैसे ही कमांड टाइप करोगे यू विल विजुअलाइज, आप क्या देखोगे कि आपकी फास्ट क्यू फाइल से रिलेटेड जो भी समरी है वो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। सबसे पहले हमें फॉर्मेट बताएगा, फॉर्मेट क्या है, फास्ट क्यू फॉर्मेट है।
उसके बाद टाइप क्या है, ये फास्ट फाइल के अंदर किस तरह के सीक्वेंस हैं, डीएनए सीक्वेंस दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सीक्वेंसेस कितने हैं, दैट इज 81,265 नंबर ऑफ सीक्वेंस। फिर उसके बाद सीक्वेंस मतलब रीड्स कितने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज समरी लेंथ, सम अंडरस्कोर लेंथ मीन्स समरी लेंथ, मीन्स आपके अंदर इस फास्ट क्यू फाइल्स के अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं, तो ये है 19,828,660, 8,28,660 बेस पेयर्स हैं, यानी कि 19.8 मिलियन के अराउंड बेस पेयर्स हैं। और हर रीड की मिनिमम लेंथ कितनी है, 244 बेस पेयर्स है। एवरेज लेंथ कितनी है, 244, एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच रीड इज 244 बेस पेयर। इसके अलावा भी हम SCQ किट कमांड को एक और तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे SCQ किट हेड -N5 SRR 31905657_1.fastq। जैसे हमने पीछे हेड कमांड का यूज किया था, सेम आपको वही तरीके से अब हम उन्हीं फर्स्ट 5 लाइंस के अंदर जो आपकी फास्ट क्यू फाइल्स का कोड है वो आपको इस SCQ कमांड के जरिए भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह हम डिफरेंट कमांड्स को अलग अलग तरीके से यूज करते हुए फास्ट क्यू फाइल्स को कमांड लाइन टूल्स का यूज करते हुए हम आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि कमांड लाइन टूल का यूज़ करते हुए हम फास्ट क्यू फाइल्स को किस तरह से इजीली एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि फास्ट क्यूसी टूल का यूज़ करते हुए फास्ट क्यू फाइल्स और क्वालिटी स्कोर को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए बायो एनिग्मा अनकवर्ड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।